स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट्स ऑफ बेसिस की। बेसिस के लिए हम देखेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट, और इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ऐसे करते हैं क्योंकि आयनाइजेशन कांस्टेंट देखना है, इसलिए हम जो है वो आयनाइजेशन देखेंगे एक बेस की आयनाइजेशन किस तरह होगी। यहाँ पर बेस के लिए हम क्या ले लेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको विद कैपिटल बी। ठीक है, इस तरह से हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पर ले आते हैं कि जब आयनाइजेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, ये वाटर की प्रेजेंस में इसकी आयनाइजेशन हो रही है, और हम देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट में जो है वो क्या बन जाता है। क्योंकि लॉरी ब्रॉन्सेट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम देखते हैं कि बेस जो है वो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होती है, यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होती है इसके अंदर। तो हम देखते हैं वाटर जो है वो यहाँ पर एसिड के तौर पे एक्ट करेगा और बेस को जो है वो एक प्रोटॉन देगा। जब बेस को प्रोटॉन देगा तो हमारे पास देखते हैं कि BH पॉजिटिव आ गया। ठीक है, एक इसने एक प्रोटॉन ले लिया, और हम देखते हैं कि हमारे पास जो वाटर में से सिर्फ OH नेगेटिव रह गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टोटल ये जो है वो आयनाइजेशन रिएक्शन आ जाता है किसका, बेस के लिए। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम जो है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, हम इसके लिए लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएगा कि हम देखते हैं कि यहाँ पे K लिखा और यहाँ पे स्मॉल C लिखा, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में C लिखा छोटा सा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब तो पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ये प्रोडक्ट्स दोनों प्रोडक्ट्स जो है वो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से यहाँ पर लिखी। ठीक है, फिर इनके अराउंड हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशंस हैं। कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी, और नीचे हम क्या लिखेंगे, बेसिक कंसंट्रेशन को लिखेंगे। ठीक है, और उसका प्रोडक्ट होगा, बेसिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा किसके साथ, वाटर की कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ से वाटर भी हमने ले लिया, कॉपी कर लिया, और हम देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे, जिससे क्या रिप्रेजेंट होगा कि इनकी कंसंट्रेशंस हैं। इस तरह से ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, किसके लिए, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है किसके लिए, ये है बेस की आयनाइजेशन के लिए। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे, ये जो हमारे पास यहाँ वाटर मौजूद है ये एक्सेस में होता है, ये सॉल्वेंट के तौर पे होता है, और बेस हम इसमें इसकी प्रेजेंस में हम आयनाइजेशन करते हैं। वाटर इज मीडियम है या वाटर इज सॉल्वेंट है, एक्सेस में है। ठीक है ना, तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो मैटर नहीं करेगी, इतनी कांस्टेंट रहेगी, ऑलमोस्ट हमारे पास कांस्टेंट होगी। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट आ गया, तो इस कांस्टेंट को भी ऐसे करते हैं, वही ले जाते हैं। ठीक है, ऐसा करेंगे, तो हम ऐसा करेंगे अगर हम, तो होता क्या है कि इस चीज को हम लिखेंगे, यहाँ से उठा के हम इस तरफ को लेंगे। ठीक है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे आएगा तो डिनोमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो इस तरह से आ गया। अब दोनों चीजें कांस्टेंट, तो दोनों दो कांस्टेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो एक कांस्टेंट टर्म ही देंगे ना। तो हमारे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, और जिसको हम कहते हैं ये हमारे पास कहलाएगी KB। ठीक है, इसे कहते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बी, बेस। ठीक है, या हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है ना, और यहाँ पे जो ये रिमेनिंग चीजें थी ये हमारे पास इसी तरह आ जाएंगी, यानी कि ये चीज हम लिख लेंगे पहले। ठीक है, इसको हमने कॉपी कर लिया, ये हमारे पास आ गया, और साथ में क्या चीज आ गई, ये जो बेस थी इसको भी हम यहाँ पर जो है वो मेंशन कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये आ गई, और ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन है किसके लिए, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस के लिए, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना, फिर हम ये देखते हैं कि ये तो हर तरह की बेस के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस हो या वीक बेस हो, तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद हो, ये जो KB की वैल्यू है ये क्या आ जाए, अगर ये हमारे पास जो है वो इस तरह से चेंज हो कि देखें, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगी वो क्या चाहेगी, वो चाहेगी वो फौरन से जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, और वो क्या करेगी, वो आयनाइज्ड फॉर्म में जाना पसंद करेगी। तो हम देखते हैं कि जो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगी, स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस के केस में इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होंगी। जब इनकी कंसंट्रेशन मोर होंगी और इसकी ये ज्यादा से ज्यादा जो है वो आयनाइज करेगा, तो इसकी कंसंट्रेशन लेस है। ठीक है, ये लेस है और ये मोर है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब हमारे पास जो इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि डिनोमिनेटर में एक छोटी अमाउंट हो लेकिन न्यूमिनेटर में एक बड़ी अमाउंट हो, तो KB की वैल्यू भी हमारे पास फिर एज अ रिजल्ट क्या आ जाएगी, लार्ज आ जाएगी। ठीक है, तो हम कहते हैं जो लार्ज वैल्यूज होती हैं, जो हमारे पास वेरी लार्ज वैल्यूज आ जाती हैं, वो किसके लिए होती हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए आ जाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो नीचे मेंशन करेंगे, हम कहते हैं लार्ज वैल्यूज ऑफ लार्ज KB लिख देते हैं। ठीक है, लार्ज KB, तो वो उसमें वो किसके लिए होती हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए। ठीक है, वो आ जाती हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए। जबकि हम यहाँ पर यही देख लेते हैं, अब इसको रिमूव कर दूंगी मैं यहाँ से, और इसकी जगह अब हम क्या देख लेते हैं
कि अगर मेरे पास वीक बेस हो, वीक बेस डेफिनेटली इतनी आसानी से प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है, या फिर हम कहते हैं इतनी आसानी से जो है वो आयनाइज होना पसंद नहीं करेगी। तो हम देखते हैं कि वीक बेस जो होगी वो इसी फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करेगी। तो हमारे पास जो बी की कंसंट्रेशन है, बेस की कंसंट्रेशन है, वो मोर होगी, है ना। और हम देखते हैं जो हमारे पास न्यूमरेटर में जो ये चीजें हैं, यानी कि बी एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होंगी, क्योंकि ये तो बन ही नहीं रही ना, बहुत कम बन रही है वीक बेस के केस में। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे ये जो है वो लेस होंगी, है ना। जब ये ऊपर वाली चीज लेस है, यानी न्यूमरेटर की का जो वैल्यू है वो लेस है और डिनोमिनेटर की मोर है, तो हमारे पास जो के बी की वैल्यू आएगी वो भी हमारे पास क्या आएगी, स्मॉल आएगी, ठीक है, स्मॉल वैल्यूज आ जाएंगी। जो हमारे पास बहुत स्मॉल वैल्यूज आ जाती हैं, जिस तरह से हम देखते हैं, अच्छा पहले यहाँ पे हम मेंशन कर दें, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ कि स्मॉल के बी की वैल्यूज, ठीक है। जब स्मॉल वैल्यूज आती हैं के बी की, फॉर एग्जांपल किस तरह से, जिस तरह से हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल -5 में आ रही है, एक्सपोनेंशियल -4 में आ रही है, -3 में आ रही है, एक्सपोनेंशियल -3 एटसेट्रा, इस तरह की जो वैल्यूज आएंगी हम देखते हैं कि वो क्या आ जाएंगी, वो हमारे पास जो है वो वीक बेसिस आ जाएंगी, ठीक है। ऐसी बेसिस जो है वो वीक बेसिस कहलाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस तरह हमारे पास जो है वो के बी की वैल्यू लार्ज होगी, तो हमारे पास इसका मतलब होगा कि जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। के बी की वैल्यू जो है वो स्मॉल होगी, तो हमारे पास वीक बेस होगी, ठीक है। अच्छा, वीक बेस की और एक स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर अगर क्या हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो आयनाइजेशन होगी, इसकी आयनाइजेशन की वाटर की प्रेजेंस में अगर इसकी आयनाइजेशन करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास सोडियम आयंस बनते हैं, ठीक है, और साथ में क्या बन जाता है, हाइड्रोक्साइड आयंस बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास के बी की वैल्यू आ जाती है, के बी की वैल्यू वो होती है 6.3 इंटू 10⁻⁻⁻1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो जो वैल्यू आई के बी के लिए, ये हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस आ जाती है, ठीक है। जबकि अगर हम यहीं पे बात करें किसकी, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास हो अमोनिया, ठीक है। अमोनिया जब हमारे पास रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, ये H2 हम इसके ऊपर लिख रहे हैं, तो वाटर की प्रेजेंस में जब ये हम कहते हैं कि रिएक्शन शो करती है, तो हमारे पास आ जाते हैं अमोनियम आयन, ठीक है, ये अमोनियम आयन आ गया, और साथ में आ जाता है हाइड्रोक्साइड आयन, ये आ गया, ठीक है। तो इस केस में जो हमारे पास के बी की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए कि एक्सपोनेंशियल -1 जो है और एक्सपोनेंशियल -5 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 4 गुना ज्यादा है, ठीक है। कौन सी वाली के बी की वैल्यू जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। जबकि अगर हम अमोनिया की बात करें तो ये एक वीक बेस आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जाम्पल क्या आ गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह हम देखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल -1 की रेंज में आ जाती है, तो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और स्मॉल जिनकी केबी वैल्यूज हैं या वीक बेसिस हैं, अच्छा वीक बेसिस की जो स्मॉल वैल्यूज होती है वो एक्सपोनेंशियल -10 तक भी चली जाती हैं, और वो बहुत वीक बेसिस आ जाती हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इसकी एग्जाम्पल हमने क्या देखी, अमोनिया इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल है, ठीक है ना, कि एक वीक बेस है। तो हमने यहाँ पर किसकी बात की है, हमने यहाँ पर देखा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस,